हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AY5 ऑनलाइन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप एसएससी का एग्जाम दें या बैंक का, यूपीएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट के पुलिस का एग्जाम है, उन सभी के लिए ये आपका वीडियो है, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। भूगोल के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इसमें कराऊंगा। इसमें आपको अपना इन सभी क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में लगाना और अपना मूल्यांकन करना है कि आप कितने क्वेश्चन आप इसमें सही कर पा रहे हैं। सभी सवाल जो भी जितने भी लिए गए हैं वो आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, वो आपके एग्जाम में आने वाले इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उन सभी क्वेश्चनों को इसमें लिया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर कर दें। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, एशिया की छत किसे कहा जाता है? एशिया की छत किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा पामीर का पठार को एशिया की छत कहा जाता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो आपका इसमें सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है, रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? तो आपके रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय आपके किस प्रकार के पर्वत हैं? तो यह आपके वलित पर्वत के रूप में जाने जाते हैं। क्या? वलित पर्वत के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है, संसार में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन, संसार में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका जो संसार में सबसे ऊंचा बांध है वह आपका कौन सा है? रोगवस्की, जो कि आपके तजाकिस्तान में पड़ता है। यह आपका संसार में सबसे ऊंचा बांध है। आपको ये नाम याद रखना है, रोगवस्की, जो कि तजाकिस्तान में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में चट्टानें मुख्यतः हैं। आपसे पूछ लिया जाए, हिमालय क्षेत्र में चट्टानें मुख्यतः हैं, तो इसमें अवसादी, आग्नेय, वतलीय, इनमें से आपको बताना है। तो आपके जो हिमालय क्षेत्र में जो चट्टान है वह आपकी अवसादी रूप में है। तो ए फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वह आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चट्टानी जो अवसादी रूप में है, हिमालय क्षेत्र की चट्टानें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? उस पर्वत श्रृंखला का नाम आपको बताना है जो विश्व में सबसे बड़ी है। तो इसमें आपकी विश्व में सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है, ये आपको नाम याद रखना है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। वह आपकी विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका इसमें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? अभी आपको नाम याद रखना है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, जापान, इक्वाडोर या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होगा, कोटोपैक्सी है, यह आपका इक्वाडोर में स्थित है। तो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन है इक्वाडोर, आपका इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है? अब आपसे पूछ लिया, उगते हुए सूर्य के रूप में किस देश को जाना जाता है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान। अब इनमें से आपको बताना है। तो इसमें आपका जापान को ही उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन है वह आपका इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य जैसी घटनाएं हो जाती हैं? निम्न में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य जैसी घटनाएं हो जाती हैं, हो सकती हैं, आपको बताना है। तो इसमें आपकी जो आर्कटिक और अंटार्कटिका प्रदेशों में ये घटनाएं होती हैं। तो आर्कटिक और अंटार्कटिका प्रदेशों में ये घटनाएं घटती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न, पेरू का सामान्य भारवाहक पशु है। पेरू का सामान्य भारवाहक पशु कौन सा है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आईबेक्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ब्लैक पगोड़ा खालिस्तान में है। अब दे रखा है ब्लैक पगोड़ा खालिस्तान में है, तो यह आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका कोणार्क है, आपका वहाँ पर है। तो ब्लैक पगोड़ा कोणार्क में है, आपको नाम ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अब आपसे पूछ लिया जाए, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है बार्नियो, ये नाम आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बार्नियो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, बार्नियो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? तो यह आपका जोरहट, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा
जोरहट आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है लक्षद्वीप नामक द्वीप निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? लक्षद्वीप नामक द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अरब सागर, हिंद महासागर या फिर बंगाल की खाड़ी? तो यह आपका अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप नामक द्वीप है जो आपका अरब सागर में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? अब आपसे पूछ लिया गया विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो यह आपका नेपाल में स्थित है। जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कहाँ स्थित है? नेपाल के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में है एंडीज, किसके उदाहरण हैं? देखिए यूरोप में तो आल्प्स और उत्तरी अमेरिका में है रॉकीज और दक्षिण अमेरिका में एंडीज, किसके उदाहरण हैं? ये वलित पर्वत या फिर ब्लॉक पर्वत के या फिर विच्छेदित पर्वत के? तो किसके उदाहरण? तो ये आप सभी आपके वलित पर्वत के उदाहरण हैं जितने भी हैं। जो आल्प्स हो गया, रॉकीज हो गया और एंडीज, ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसमें हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वह आपका कितना है? 75% है। कितना? तो 75% आपका इसमें सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का 75% इसमें है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम है। आपसे पूछा गया जो सूर्य है उसकी सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? कमरूमंडल, थर्मोमंडल, क्रीट या कोरोना? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्रीट या फिर कोरोना। यह है आपकी सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम है। क्या? सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम है क्रीट या कोरोना। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? जब हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय हमें कौन सा भाग दिखाई देता है? कोई भाग नहीं, कोरोना या फिर क्रोमोस्फियर का, इनमें से आपको बताना है। तो इसमें आपको कोरोना का इसमें ये भाग दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है सौर पृष्ठ पर लगभग कितने तापमान होते हैं? सौर पृष्ठ पर लगभग कितने तापमान होते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। आपका नेक्स्ट प्रश्न है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? अब आपसे पूछ लिया गया न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो है आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप। एशिया ये आपके नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? आदिम जातियों की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह किस महाद्वीप में पाई जाती है? विश्व से संबंधित आपसे इसमें पूछा गया है। तो यह आपका अफ्रीका महाद्वीप में यह पाई जाती है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है? थर्ड नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूजीलैंड के निवासी हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूजीलैंड के निवासियों को कीवीज के नाम से जाना जाता है। कीवीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? अब आपसे पूछ लिया गया मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? म्यांमार, यूरेशियम या फिर मलाया? देखिए म्यांमार तो आपका इसमें होगा नहीं, यूरेशियम या मलाया में से आपको बताना है। तो मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? तो इसमें मलेशिया का प्राचीन नाम मलाया के नाम से जाना जाता है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? अब आपसे पूछा गया जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? तो जाम्बिया का आपका जो प्राचीन नाम क्या है? तो इसमें आपको उत्तरी रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। जाम्बिया को आपको नाम याद रखना है। जाम्बिया आपसे पूछ लेगा जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तरी रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड है, वह आपकी हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो इस सेशन को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।